हरियाणा प्रदेश में बिजली का सुचारू तरीके से जो पहिया घूमे और आम जनमानस तक बिजली से जुड़ी हुई जो सुविधाएं हैं वो जाए, और सरकार की भी एक कोशिश है कि हर घर बिजली की पहुंच हो। और जिस प्रकार से जगमग योजना है और तमाम तरीके की योजना है, इस वक्त मेरे साथ कैथल बिजली विभाग के जो प्रमुख हैं सोमवीर जी हैं, उनसे जान लेते हैं कि मौजूदा जो समय में बिजली विभाग की किन योजनाओं का जो लाभ है वो जनमानस तक पहुंच रहा है, किस प्रकार की योजनाएं हैं। सोमवीर जी, स्वागत है डेली पोस्ट पर आपका। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से विभाग लगातार योजनाबद्ध तरीके से योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने की कोशिश में रहता है, मौजूदा स्थिति की बात की जाए, कौन सी योजना है और क्या बताएंगे सर? इस टाइम पे एक बहुत ही बढ़िया स्कीम हरियाणा सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन स्कीम है ये, हरियाणा गवर्नमेंट के सहयोग से इसको हम लॉन्च किया है। और 29 फरवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्कीम प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्घाटन किया था। इस स्कीम के तहत हम जितने भी हमारे अंत्योदय फैमिलीज़ हैं, उन अंत्योदय फैमिलीज़ को मोटे तौर पर फ्री में सोलर के लगाने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। एक सोलर को स्कीम को लगाने में जो भारत सरकार है 2 किलोवाट तक के 60,000 रुपये की सब्सिडी भारत सरकार दे रही है, 50,000 रुपये की सब्सिडी जो है हरियाणा सरकार दे रही है। तो कुल मिला के 2 किलोवाट का सोलर लगाने के लिए उपभोक्ता को 1,10,000 रुपये की सब्सिडी जो है हरियाणा सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा दी जा रही है। जो सोलर एक बार लगेगा उसको 25 साल तक उसको वारंटी में होता है, उसकी कोई मेंटेनेंस वगैरह कोई खास चार्जेस नहीं है, सिर्फ क्लीनिंग का काम उसमें रहता है। तो एक बार अगर हम 2 किलोवाट का सोलर लगा देते हैं तो उस पर जो एवरेज जनरेशन है वो लगभग 500 से 600 यूनिट बाई मंथली है। एक महीने में ये कह सकते हो कि 250 यूनिट से लेकर 300 यूनिट तक वो प्लांट बनाएगा। और एक जो अंत्योदय बीपीएल फैमिलीज है उसमें लगभग इतनी ही 200-250 यूनिट उसकी कंजम्पशन होती है। तो अगर एक बार ये सोलर जिन परिवारों में लग जाता है तो आप ये मान के चलें कि 25 साल तक उसको बिजली के बिल से मुक्ति मिल जाएगी। सर, जिस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार है, प्रदेश की नायब सरकार है, अंत्योदय यानी कि अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक पहुंच रखती है, तो इस योजना का जुड़ाव किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से पंजीकरण होगा, किस प्रकार से प्रक्रिया लागू होगी सर? हाँ, आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया। इसमें यह है कि भी सबसे पहले उपभोक्ता ने अपने आप को जो हमारा पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना है। अब हमारे पास लगभग 1.5 लाख कंज्यूमर्स रजिस्टर हुए हैं। उसके बाद क्या है कि उसमें रजिस्टर होने के बाद आपका मोबाइल नंबर और आपका नाम रजिस्टर हो जाता है, तो अब आपने उसके ऊपर अप्लाई करना होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उस पर जब आप अप्लाई करेंगे तो वो प्रोसेस आपका शुरू हो जाता है, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है हमारे द्वारा। 10 किलोवाट तक तो हमने सभी को ओपन ही कर दिया कि भाई कोई भी 10 किलोवाट तक का करा देता है तो हमारी जो फिजिबिलिटी है, पहले एसडीओ और जेईज उसको अप्रूव कर देते थे, लेकिन अब हमने उसको ऑटोमेटिकली सिस्टम में कर दिया कि जो भी उपभोक्ता 10 किलोवाट तक सोलर लगवाना चाहेगा उसको किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उसका सिस्टम से ऑटोमेटिकली वो फिजिबल माना जाएगा और वो अपना प्लांट लगाना शुरू कर सकता है। उसके बाद जब प्लांट लग जाता है तो हमारे पास किसी भी तरह की इंफ्रा की कोई कमी नहीं है, कोई मीटर की कमी नहीं है, कोई इसमें जब वो कंज्यूमर पोर्टल पर अपना अप्लाई करता है तो उसके पास लगभग 180 वेंडर्स हैं जो सेलेक्टेड एम्पैनल्ड वेंडर है। तो उपभोक्ता के पास ये भी अपनी चॉइस है कि भी वो अपने हिसाब से ही वेंडर को सेलेक्ट करे और उससे वो नेगोशिएट करके उसका अपना रेट फिक्स करवा सकता है। सुमृत जी, जैसे पहले भी ये शिकायतें रही आमतौर पर उपभोक्ता के माध्यम से जो बिजली विभाग के या सोलर से जुड़ना चाहता था कि आप कुछ चयनित दुकानों पर विभाग का जो जुड़ाव रहता है वहाँ पर भेजता है और वहाँ पर सामान में रस्साकसी होती है ऊंच नीच गुणवत्ता की, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए सिर दर्द बनती है, बार बार रिपेयरिंग करना, मेंटेनेंस करना, तो इस प्रकार। हाँ, नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल ये भी किया है। एक तो मैं ये क्लियर कर दूं कि भाई जो आप पोर्टल पे अप्लाई करेंगे तो उसमें लगभग 180 वेंडर्स हैं जो भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने उनको एम्पैनल किया है। तो अब कैथल का कोई भी उपभोक्ता है वो किसी भी एक वेंडर से बात करके जो जिसको वो रेट सबसे कम लगता है और जो क्वालिटी कंज्यूमर आज की डेट में देखो इतना तो हर कोई जागरूक है कि भाई मेरे को कौन सी क्वालिटी चाहिए, तो वो अपनी क्वालिटी को खुद आइडेंटिफाई करवाए। उसके बाद उस क्वालिटी के क्या रेट कौन सा वेंडर देता है, तो जो वेंडर जो फर्म है जो उसको सबसे कम रेट में देती है वो उसको सेलेक्ट करके उससे काम करवा सकता है। विभाग की तरफ से या किसी कर्मचारी अधिकारी की तरफ से किसी को ये बाध्य नहीं किया जाता कि भाई वो फलाना उस आदमी से या उस फर्म से काम करवाए।
ये बिल्कुल जिसने सोलर लगवाना है उसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, वो अपनी इच्छा से जिस मर्जी फर्म से, जिस मर्जी वेंडर से अपना काम करवाए और जिस मर्जी रेट पे करवाए। हाँ, बस ये है कि भी जो हमें सब्सिडी है वो कम से कम जो दे रही है भारत सरकार, वो 60,000 रुपये पर 2 किलोवाट के ऊपर है, और 50,000 रुपये हरियाणा सरकार दे रही है। तो 1,10,000 जो सब्सिडी है वो भारत सरकार और हरियाणा सरकार दे रही है MNRE के थ्रू और हमारे UHBN के थ्रू। अगर उससे कम की कॉस्ट होगी तो हम वही सब्सिडी देंगे, अगर उससे ज़्यादा प्लांट की कॉस्ट है तो हम इतनी 1,10,000 रुपये तक हम देंगे आपको। तो इसके लिए कोई बैंक वगैरह से लोन लेना पड़ता है? क्योंकि सब्सिडी की बात आती है तो आदमी के जहन में आता है कि लोन वगैरह से अप्रूव्ड होना, बैंकिंग के चक्कर लगाना, फिर आपके विभाग की दहलीज पर खड़े हो जाना, तो इस प्रकार से कैसे रहेगा सर? हाँ हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए मैंने खुद पर्सनली तौर पे जो पंजाब नेशनल बैंक है उनके मैनेजर और दूसरे भी बैंक हैं उनसे हमने कांटेक्ट किया है। जिस भी उपभोक्ता के पास अगर कोई फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं, अगर किसी को पैसे की कोई दिक्कत आती है तो वो बैंक की हेल्प लेके और वो उसके ऊपर अपना लोन करवा सकता है। इसमें जो बैंक है वो 1,15,000 तक भी लोन देने के लिए एग्री हैं। 1,10,000 या 1,15,000 वो लोन वो दे देंगे, क्योंकि इसमें मोड ये है कि भी पहले जो सब्सिडी है वो वेंडर के खाते में नहीं आएगी, वो वेंडर जो बेनिफिशरीज हैं, जो एप्लीकेंट है उसी के खाते में आएगी। तो जो वेंडर को पेमेंट एप्लीकेंट ने करनी है, जो बेनिफिशरी है वो पहले अपनी कॉस्ट पे सोलर लगवा लेगा, और जब सोलर लग जाएगा तो हम उसके खाते में सब्सिडी डाल देंगे ताकि वो मार्क पटीसी से बचा जाए। इसके लिए अगर मान लीजिए बात यह जाती है किसी की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसकी हम हेल्प करेंगे। वो पंजाब नेशनल बैंक में जाके कभी भी, या जो दूसरी भी बैंक हैं उनमें जाके अपना लोन करवा सकता है। उनको विदिन 2 डेज 48 आवर्स के अंदर अंदर उनको जो है ना लोन मिल जाएंगे। लोन लेने में कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर किसी को बैंक से कोई दिक्कत आती है तो हमारे किसी भी SDO से, एक्शन से या मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है, हम उनकी हेल्प करवाएंगे बैंक से। ये थे मेरे साथ कैथल बिजली विभाग के प्रमुख सोमवीर जी, जिन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी दी कि किस प्रकार से जो आमजन है वो जो सोलर पैनल अपने घर पर लगवा सकता है, क्योंकि बिजली की लगातार किल्लत रहती है और इस किल्लत को ख़त्म करने के लिए सौर ऊर्जा से जुड़ाव करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की नायब सरकार की ये बेहतरीन पहल है। डेली पोस्ट कैथल से बलिंद्र कुमार।